एक्चुअली समस्या नर्वस सिस्टम की थी आपको, ठीक है? जो कि अब नहीं है, स्मृतियाँ नष्ट हो गई। अब आपको नहीं, लेपन करिएगा सिर्फ़, और डायबिटीज़ आपको नहीं है, शुगर रेजिस्टेंस है आपको, डायबिटीज़ नहीं है, ठीक है? डॉक्टर साहब आपको बताते होंगे शुगर बढ़ी है। जब से बाबा दरबार में आए हैं तब से हम दवा खाना छोड़ दिए हैं और दवा खाना नहीं चाहते हैं बाबा। कोई नहीं खाना चाहता बेटा, दरबार के प्रॉपर प्रार्थना संकल्प, थोड़ा-सा केवल जो शुगर रेजिस्टेंस में क्या होता है, ये आपको दवा खिलाने के बाद भी डॉक्टर साहब बताते होंगे कि इस दिनचर्या ऐसे रखिए, जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए और टहलिए, ये खाइए, वो ना खाइए। ये डॉक्टर साहब फिर भी बताते हैं दवा देने के बाद भी। आप दवा ना खाओ, ये दिनचर्या अपना लो, तब भी आप ठीक रहोगे। दवा से थोड़ा ना कोई ठीक होता है शुगर रेजिस्टेंस। शुगर रेजिस्टेंस आपकी दिनचर्या से ठीक होता है। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, चरण स्वस्थ स्पर्श गुरुजी। स्वस्थ रहिए, खूब मस्त रहिए आप लोग, खूब प्रसन्न रहिए, आनंद करिए। हम बोकारो झारखंड से आए हैं बाबा और हमारे डीएनए में 5 लोग हैं बहुत सुंदर। और हम लोग का आपके सुपुत्र जी के जो तमाम कष्ट नष्ट हुए, वो ये हैं। हार्ट का वॉल्व सिकुड़ रहा था, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, नकारात्मक सोच विचार लाने वाली स्मृतियां थी, हार्ट अटैक की स्मृतियां थी, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी, मसल्स डैमेज होते जा रहे थे, यूरेटर में सूजन था, यूरेथ्रा सिकुड़ रहा था, ब्रेन ट्यूमर्स की स्मृतियां थी, रक्तचाप असंतुलित रखने वाली स्मृतियां थी, आंखों में दर्द, सूजन व धुंधलापन, श्वास घुटन की स्मृतियां थी, घुटनों में दर्द होता था, मस्तिष्क में सूजन, कमर में दर्द होना, अकड़न जकड़न होना, कमर दर्द की स्मृतियां थी, कूल्हों में सड़न हो रही थी, कैंसर की स्मृतियां थी, गले में, श्वास नली में, रक्त में, किडनी में, लीवर में और प्रोस्टेट में। ऐसे ऐसे कष्ट, जो पैर में था वो नर्वस सिस्टम के ही कष्ट थे। आप उठ बैठ के चेक करिए, आप उठ बैठ के चेक करिए, अब नहीं है, चेक करिए। बैठिए उठिए, खूब बच्चों की तरह आप बन गए, चिंता मत करिए, खड़े होइए, करिए 2-3 बार। आप जैसे बच्चे होते हैं ना, ऐसे बन गए। जो आपको कष्ट थे वो नर्वस सिस्टम के कारण आपके कष्ट थे, लिखे हुए हैं घेरे में, देखिए घेरा बनाया गया है, देखिए। हमको डायबिटीज है बाबा। डीएमडी की पहले ये स्मृतियां थी, देखिए जो लिखा है जिसके कारण डायबिटीज आपको नहीं है, देखिए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी, कूल्हों में सड़न हो रही थी और घुटनों में दर्द होता था। हम्म, हाँ, इसी वजह से फटन होती थी जांघों में, नीचे मांसपेशियों में, पैरों में, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की वजह से। एक्चुअली समस्या नर्वस सिस्टम की थी आपको, ठीक है? जो कि अब नहीं है, स्मृतियाँ नष्ट हो गई। अब आपको नहीं, लेपन करिएगा सिर्फ़, और डायबिटीज़ आपको नहीं है, शुगर रेजिस्टेंस है आपको, डायबिटीज़ नहीं है, ठीक है? डॉक्टर साहब आपको बताते होंगे शुगर बढ़ी है। जब से बाबा दरबार में आए हैं तब से हम दवा खाना छोड़ दिए हैं और दवा खाना नहीं चाहते हैं बाबा। कोई नहीं खाना चाहता बेटा, दरबार के प्रॉपर प्रार्थना संकल्प, थोड़ा-सा केवल जो शुगर रेजिस्टेंस में क्या होता है, ये आपको दवा खिलाने के बाद भी डॉक्टर साहब बताते होंगे कि इस दिनचर्या ऐसे रखिए, जल्दी सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए और टहलिए, ये खाइए, वो ना खाइए। ये डॉक्टर साहब फिर भी बताते हैं दवा देने के बाद भी। आप दवा ना खाओ, ये दिनचर्या अपना लो, तब भी आप ठीक रहोगे। दवा से थोड़ा ना कोई ठीक होता है शुगर रेजिस्टेंस। शुगर रेजिस्टेंस आपकी दिनचर्या से ठीक होता है। लीवर की मेन प्रॉब्लम से ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है? अभी सब बढ़िया-बढ़िया अच्छा है, कल महावन करिएगा, दरबार की ओर से जो निःशुल्क होता है, तो उसमें तमाम जो असाध्य रोगों की स्मृतियाँ वो भी नष्ट हों, ठीक है? एक एक बात और बाबा, हाँ, जिनको मदद भी करते हैं वो लोग भी हमारे शत्रु हो जाते हैं बाबा, डिपार्टमेंट में भी चाहे और जगह भी। पितरों के कारण। जी। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। अब आप खूब मदद करिए और खूब यश भी रहेगा और मदद करके संतुष्ट भी होंगे। पहले मदद करने के बाद कष्ट में आ जाते थे। लगता था किस घड़ी में हमने इसकी मदद की, क्यों किया? बहुत कष्ट होता था बाबा। हाँ, तो अब ऐसा नहीं है, सब गंदगी गई, सब पितृ दोष के कारण ज़्यादा होता है। जी, जी, खुश-खुश रहिए सब। जी।
गुरुजी प्रणाम। खुश है हीरो, क्या हाल है? सब सही है गुरुजी। मस्त रहिए, खुश रहिए। आपको कोई कष्ट तो नहीं? अभी कोई कष्ट नहीं गुरुजी। अच्छा है, कष्ट रहना भी नहीं चाहिए। आपके अपने प्रार्थना संकल्प से तमाम चीजें चली जाती हैं बेटा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो सबसे बड़ी चीज है वो समझदारी है, हैं? और समझदारी तभी आ सकती है जब आपके पास नकारात्मक स्मृतियां ना हो, है? यानी समझने की कोशिश करते हैं और समझने ना दे कोई। ठीक, तो ऐसे ही होता है जब स्मृतियां रहती हैं तो तमाम सब गंदगी गई, सब डिस्ट्रॉय हुई, सब नष्टीकरण हुआ। इसीलिए आप अच्छा अच्छा सोच पा रहे हैं, अच्छा अच्छा करने की सोच रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस आपका दरबार ने बढ़ाया है, हिम्मत बढ़ाई दरबार ने आपकी खुद। अब लग रहा है कि अपना काम सफलतापूर्वक हम कर पाएंगे, ऐसा फील हो रहा है सब। हाँ गुरुजी। यही सब बेटा खूब अच्छे से कर पाएंगे। आपको कोई कष्ट तो नहीं किसी प्रकार का शेष? नहीं। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब मस्त रहिए, प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, चरण खुश रहिए, चरण स्पर्श गुरुजी। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। देखिए आपके वो बच्चियों के देखिए कष्ट कैसे थे, बिटिया लोगों के, आपके सब कष्ट ये सब नष्ट हुए। कुछ असाध्य हैं तो कल आपके महावन में स्मृतियां नष्ट होंगी। पागल बनाने वाली स्मृतियां थी, अर्ध बेहोशी में रखने वाली स्मृतियां थी, बोन टीबी की स्मृतियां थी, ऑस्टियोफाइट्स की स्मृतियां थी, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियां थी, आने आवश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस होना, ओवेरियन सिस्ट की स्मृतियां थी, ओसीडी की स्मृतियां थी। ओसीडी का मतलब सब गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, घृणा होना, बात करने का मन ना करना, घर से भाग जाने का मन करना, अकेले रहने का मन करना। ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, अकेले रहने का मन होता था, सिर में दर्द होता था, कंधों में दर्द व सूजन था, शरीर में सूजन बनी रहती थी, गर्भाशय में घाव बन रहे थे, फाइब्रॉइड्स बन रहे थे, हार्मोनल इम्बैलेंस था, सोते समय गंदे विचार आते थे, गले में घाव बनाने वाली स्मृतियां थी, चक्कर लाने वाली स्मृतियां थी, किडनी में इन्फेक्शन था, नोजिया की स्मृतियां थी, आत्मविश्वास कमजोर रहता था, आत्महत्या के विचार आते थे, पीसीओडी की स्मृतियां थी, मासिक अनियमित रहता था, कैंसर की स्मृतियां थी, लीवर में, हड्डियों में, स्पाइनल कॉर्ड में, चेस्ट में और सर्विक्स में। थायराइड भी है गुरुजी हमको। थायराइड रोग नहीं है, थायराइड रोग नहीं है, थायराइड रोग का लक्षण है। बीपी भी है। कई तो रहे हैं, बीपी रोग नहीं है, बीपी रोग का लक्षण है, तनाव का। रोग कुछ और है, सब लिखा हुआ है, आप ध्यान नहीं देते ना। क्या लिखा है? हार्मोनल इम्बैलेंस का क्या मतलब होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस का मतलब होता है थायराइड। तो समस्या क्या है? हार्मोन्स इम्बैलेंस थे। उठ बैठ नहीं सकते हैं गुरुजी। अब झूठ मत बोलिए, नहीं वाकई में नहीं उठ बैठ पाएंगी। चेक करिए पहले, कुछ भी करने के पहले, बोलने के पहले करिए। उठिए बैठिए करिए, सब सब बच्चों की तरह बन गई, कुछ भी नहीं, खड़े होइए, बैठिए, पलथी लगाइए आराम से जमीन में। सब कर सकती, कुछ नहीं कर सकती थी सब करिए ऐसे। तो पलथी लगाओ, दिन भर बैठो, खड़ी होइए। आप लोग भूतकाल में जीना बंद करिए, वर्तमान में रहिए, कोई कष्ट नहीं। सूजन उजन तमाम, बहुत सूजन उजन बनी हुई थी शरीर, है ना? लेपन करिए, खुश हो। प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। अब कोई कष्ट तो नहीं? नहीं, अभी बस चेस्ट में फाइब्रोडेनोमा है। डॉक्टर की भाषा में मत जाओ बेटा, डॉक्टरों की भाषा न बोलो न जाओ उसमें। वो तो बेवकूफ, वो कैंसर है, वो डॉक्टर बेवकूफ है। जो बता रही हो कैंसर है। हैं? क्या बताया डॉक्टर साहब? गांठ। खाली गांठ बताया? ऑपरेशन के लिए भी बोले थे। ये क्या लिखा नीचे देखिए, कैंसर में पढ़ा नहीं आपने? चेस्ट में गांठों की स्मृतियां, सॉरी, चेस्ट में कैंसर की स्मृति। लिखा है तो केवल गांठ नहीं, कैंसरस गांठ है, ठीक है। और डॉक्टर साहब कहीं छेड़ दिए होते तो सड़ा देते आपको, डॉक्टर साहब जीवन नरक कर देते। डॉक्टर साहब केवल गांठ समझ के छेड़ देते तो हरिहर कर देते डॉक्टर साहब।
समझ गए? वो लोग पैसा जमा किए थे लेकिन ऑपरेशन हैं? नहीं खूब खुश हो। अभी आपको कोई कष्ट तो नहीं बेटा? अरे उसको लाओ, बच्ची को लाओ बेटा। नहीं अब जो वहाँ पे आपको इन्फ्लेमेशन महसूस होता था, जलन महसूस होती थी वहां पर, अब वो तो नहीं है चेस्ट पे? नहीं कभी कभी दर्द होता है। हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, वर्तमान की। अब कोई आपको वहाँ जलन दर्द तो नहीं? नहीं बस गाल पे बहुत खुजली होता है। रक्त दोष के कारण ही कैंसर बनता है। खुजली, खुजला के बाद दाना, दाने के बाद फिर असाध्य चीजें बनती हैं। अभी आपको कोई जलन, कोई खुजली, कुछ भी हो रहा है? कुछ है? प्रसन्न रहिए। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए। कैसे हो बाप? कोई कष्ट तो नहीं? नहीं बाबा, अभी कोई कष्ट नहीं है। बस छोटी छोटी बातों पे बहुत गुस्सा आ जाता है और तुरंत तुरंत रोना आ जाता है। चलिए, यही प्रॉब्लम पहले छोटी छोटी बातों को गुस्सा आता था, अब बड़ी बड़ी बातें सोचो देखो गुस्सा आ रहा है। देखो परिवार को, इन्हीं सबको देख के गुस्सा आता था, देखो आ रहा है। नहीं गुरुजी। वो तुम्हारा गुस्सा नहीं था बेटा, वो तुम गुस्सा नहीं कर, वो स्मृतियां थी सब। हैं? जी गुरुजी। कोई अपने माता पिता भाई बहन पे गुस्सा नहीं करता, कोई माता पिता भाई बहन अपने बच्चों पे गुस्सा नहीं करते हैं। बाहरी स्मृतियां रहती हैं जिनसे सब परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। ऐसा क्यों बोल दिया मेरी बिटिया ने हमको, अरे ऐसे पापा ने हमें कैसे बोल दिया। नहीं बोल सकते, बोलते ही नहीं है। वो स्मृतियां बाद में, क्योंकि बोल के पछताते हैं, बाद में बोल के पछताते ही नहीं पछताते। तो पछताता कौन है? खुद आदमी पछताता है, बोल कोई और जाती है स्मृति, फिर पछताते खुद है, ऐसा क्यों बोला मैंने, नहीं बोलना चाहिए। तो होता है नहीं, ऐसा होता है। जी गुरुदेव। तो वो सब बेटा, सब गंदगी गई। अब आप अच्छे हैं, अच्छा जीवन जिए, खूब मस्ती में खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए। खुश हो बेटा, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहो बेटा, खुश, खूब खुश रहो। कल बेटा महावन होगा, दरबार दरबार की ओर से जो महावन होगा उसमें आप रहेंगे, पति पत्नी और बिटिया रहेगी वाली, बड़ी वाली। छोटी वाली अच्छा होगी। वो छोटी है? ये छोटी, हाँ। बड़ी लग रही, उससे लंबी है। ठीक है, ये वाली जी बिटिया बाबा, जी बाबा, इसका हाइट थोड़ा बढ़ा दीजिए वो बाबा। अपने आप संकल्प से ही होता है, स्वयं के संकल्प से ही होता है, हैं? वो बिटिया रहेगी आपकी, छोटी वाली बिटिया, पति पत्नी। कल महावन करिए संकल्प। जी जी। अब बाबा वो बच्ची की शादी के लिए कुछ रास्ता निकाल दीजिए बाबा। रास्ते नहीं, हाईवे बने हैं, 6 लेन बन चुके हैं, ठीक है। हाँ, जी जी जी। आप उस शक्ति को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं अभी अच्छे से। आप जो आपके पास शक्ति है, जो ऊर्जा है, आपके प्रार्थना संकल्प से ही सब कुछ होता है। अभी तक तो बच्चों को शादी वादी से इतनी अरुचि थी, अंदर शादी करने के लिए तो घृणा थी, अंदर बात ही नहीं, शादी वादी तो मामला ही नहीं होता था। आप पूछिए, आप पूछिए उससे, अब शादी करने के लिए कोई कहेगा तो करे कि नहीं करेगी? आप पूछिए, क्या मन होता है? करना है ना। हाँ अब करना है। तो अब बच्चे हैं ये आपके, जो करेंगे शादी। पहले गंदगी ऐसी थी, वो करने ही नहीं देती शादी, आप चाहे सर के बल खड़े हो जाते। पूरा इस झगड़ा इस कर लेती इस थी बाबा। बच्चे के साथ ना करा देगी, कोई भी ले आओ वर, कोई लड़का दिखा दो ना, कोई कोई ना कोई कमी निकाल देगी। तो अब वो सब निकालने वाली जो कमी थी, जो कमी निकालती थी गंदगी, वो गई। जो गठबंधन बना के बैठे रहते हैं बच्चों के साथ, सूक्ष्म जगत में शादी करके बैठे रहते हैं, सूक्ष्म शरीर के साथ, कौन शादी होने देगा आप बच्चे की? आपकी ना बच्चों की शादी होती, बड़ा लोगों की ना लड़की होती। जी बाबा, इसका आज एक ठो परीक्षा भी है बाबा। ये आज ऑलरेडी जॉब में है। आज के जॉब चेंज करने के लिए, जॉब चेंज करने के लिए एक अपनी पेज निकाल ली है। अपनी अपनी आज एक पेज। प्लीज अपनी अपनी बात करें। इसीलिए दरबार से अलग अलग बात करता है, आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में। दरबार पूरा जानता है, पूरा दरबार ने अच्छा किया है उसको, सब खुश रहिए।